अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट से भी अपनी राय आगाह करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, फिर सासू माँ ने क्या कहा। फिर हुरिया की सास ने कहा कि बेटा तुम कल से ऐसा करना कि तुम अपनी नंद के कमरे में सो जाया करना। पहले तो मैं सुन के बहुत हैरान हुई कि अम्मी क्या कह रही हैं कि अपनी नंद के कमरे में सो जाया करना। ये नहीं कह रही कि मेरी बेटी के कमरे में जाके कल से तुम सो जाया करना। फिर मैंने कहा कि अच्छा अम्मी ठीक है, मैं कल सारिया के कमरे में जाके सो जाऊंगी। मैंने कुछ दिली से सर हिलाया और आकर नाश्ता बनाने लग गई। फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और सारिया अभी तक सो रही थी, तो फिर अम्मी ने उसे जाके उठाया। फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और फिर सारिया कॉलेज के लिए चली गई। दिन भर में यही सोचती रही कि आखिरकार रात को वो कैसे आवाज़ें आ रही थी। मैंने इस बात का ज़िक्र किसी से फिर नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल गई कि मैं अम्मी जी ने कहा था कि सारिया के कमरे में जाके आप सो जाना। फिर रात हुई तो मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इसने दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पे अजीब से तासुरात थे। कहने लगी, क्या वो भाभी खैरियत, कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा कि सारिया मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ क्या? तो कहने लगी, क्यों भाभी? मैंने कहा कि वो रात को मुझे अजीब तरह से आवाज़ें आती रहीं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिर अम्मी ने भी मुझसे कहा कि सारिया के कमरे में जाके सो जाना और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आपके साथ सो जाऊँ। तो सारिया ने कहा कि मैं तो रात देर तक जागती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है और फिर लाइट भी मेरे कमरे की जल रही होती है, आपको नींद नहीं आएगी यहाँ पर। उस पर मैंने कहा कि सारिया आप फिक्र नहीं करो, मैं हर तरह के हालात में सो जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से अपनी स्टडी करना और लाइट भी जलती रहे जब तक आप पढ़ रही हो, कोई मसला नहीं है। मैं आपको किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करूँगी। उस पर सारिया ने मना कर दिया कि नहीं भाभी, आप अपने ही कमरे में जाके सो जाएं। तो मैंने सारिया के हाथ पकड़ लिए कि सारिया मुझे यहाँ पर सुला लो, मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती, मुझे वहाँ पर अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे भाई भी नहीं है, मैं अकेले उस कमरे में नहीं सो सकती, प्लीज़ तुम मुझे अपने कमरे में सुला लो। तो सारिया ने कहा कि अच्छा भाभी चलें ठीक है, हाँ फिर ये कि कल मेरे कमरे में आके सो जाइएगा। तो मैंने कहा कि कल नहीं, मैं आज ही से आपके कमरे में सोना चाहती हूँ क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ खौफ की वजह से और मैं अपने कमरे में अकेले नहीं सो सकती। खैर फिर मैं अपना सामान लेने, कंबल वगैरह लेने अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो कंबल और तकिया वगैरह लेके अपना, तो सारिया ने कमरे को दोबारा से बंद कर लिया था। ये देखकर मुझे इंतहाई गुस्सा आया कि सारिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया है।
खैर फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और मैं जाके अपने कमरे में सो गई। खैर मुझे फिर रात भर वही आवाज़ें दोबारा से सुनाई देती रहीं। अजीबो-गरीब सी दिल दहलाने वाली आवाज़ें आ रही थीं। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने शिकायत कर दी कि सारिया ने मुझे अपने कमरे में नहीं सुलाया। मैं जबकि उसके पास गई थी, मैंने बोला भी, मगर उसने फिर भी दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर अम्मी ने सारिया को खूब डांटा और बोला कि कल से भाभी तुम्हारे ही कमरे में सोएंगी और अब मैं कोई शिकायत नहीं सुनूं इस बारे में। हुई जो शाम तो आँखों में बस गया फिर तू। हुई जो शाम तो आँखों में बस गया फिर तू। कहाँ गया मेरे शहर के मुसाफिर तू। हर खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है। ये हर मुकाम पर क्या सोचता है आखिर तू। ये हर मुकाम पे क्या सोचता है आखिर तू। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है। जैसे हर शहर को जंजीर से डर लगता है। पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले। ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए। ऐसे कमसर्फ की तदबीर से डर लगता है। ऐसे कमसर्फ की तकदीर से डर लगता है। मिलती हूँ फिर कल आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।